Hello students, Namaste. You are welcome to 10th class Science. Students, chapter 8, Carbon and its compound is going on. Today in this chapter we discussion about structure of graphite. Graphite is a crystalline allotropes of carbon atom. कार्बन एटम के 3 एलोट्रोप्स आपको बताए थे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। डायमंड के स्ट्रक्चर को हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स होता है कार्बन एटम का स्टूडेंट्स, और जो ग्रेफाइट होता है ये इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हेक्सागोनल होती है और ये लेयर्स की फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है वो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। और इसकी जो लेयर्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं, मूव कर सकती हैं। लेयर मूव कर सकती है बिकॉज दो लेयर्स के बिटवीन बहुत ही वीक वंडरवाल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। वो बहुत वीक होते हैं जो ईजीबी में इसकी लेयर्स ये स्लिप हो सकती हैं लेयर्स इसके। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है और इसमें कार्बन एटम जो होता है स्टूडेंट्स वो किस तरह से अरेंज होता है इसको चेक करते हैं। जैसे आप थोड़ी सी चीज़ों को इनको ध्यान रखना कि ग्रेफाइट जो होता है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक को क्या करता है, कंडक्ट करता है और ये स्लिपरी सब्सटेंस होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हेक्सागोनल होती है, रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो डायमंड से इसकी जो शेप है वो कुछ डिफरेंस है, तो आप चेक करेंगे डायमंड की शेप को और इसको दोनों को, ठीक है ना। तो देखें ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो देखो हेडिंग डाल देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। इस ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को हम पॉइंट्स में लिखेंगे स्टूडेंट्स। देखो पॉइंट्स बना के लिख रहा हूं मैं। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम bonded with 3 other कार्बन एटम। ध्यान से चेक करना बेटा मेरी बात को। इसमें जो एक कार्बन एटम होता है वो 3 कार्बन एटम से प्रेजेंट होता है इन द सेम प्लेन, in the same plane, make hexagonal ring structure। hexagonal ring structure मतलब 1 कार्बन एटम अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम एंड फॉर्म हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है और हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। किसकी संरचना में, ग्रेफाइट की में, ठीक है ना। अमोंग दीज बॉन्ड्स among these bonds one bond is double to, इन ये जो बॉन्ड बनते हैं कार्बन एटम के इनमें से एक कैसा होता है, डबल, टू बैलेंस the valencies of
कार्बन एटम। भाई आप लोग ये सोचते हैं ना, तो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से तो अटैच हो गया। अब इसकी 4 वैलेंसी तो वैकेंट रह गई कि ना रह गई। अब 4 वैलेंसी वैकेंट है, तो ये इसको सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करता है स्टूडेंट्स के 3 जो बॉन्ड बनते हैं इनमें से एक बॉन्ड को डबल कर लेता है, ठीक है ना। या फिर हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि जब 1 कार्बन एटम अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम देन 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो 1 सिंगल बॉन्ड से भी अटैच हो सकता है, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है स्टूडेंट्स, तो वो कंपाउंड क्या करता है, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन हो चार्ज हो वही तो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। नंबर 2 पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इज 2 डायमेंशनल। हैविंग, इसकी 2 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या रखती है, हैविंग रेगुलर हेक्सागोनल शीट्स, रेगुलर हेक्सागोनल शीट्स। 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर के अंदर रेगुलर हेक्सागोनल शीट्स पाई जाती हैं, उनको मैं अभी आपको फिगर बना के बताता हूँ, ठीक है ना। 3rd पॉइंट चेक करते हैं, शीट्स ऑफ ग्रेफाइट स्लाइड्स, शीट्स ऑफ ग्रेफाइट स्लाइड्स, ये ग्रेफाइट की जो सीटें होती हैं, ठीक है ना, ओवर 1 स्लाइड ओवर 1 अनोदर, ओवर 1 अनोदर, एक दूसरे के ऊपर खिसक सकती हैं। ग्रेफाइट की जो सीट है वो एक दूसरे के ऊपर खिसक सकती हैं, क्यों, ड्यू टू presence of weak bonds, and more distance, इनके बीच में तो वीक तो बॉन्ड होता है और दूरी ज़्यादा होती है, मोर डिस्टेंस बिटवीन देम, इन बिटवीन देम। मतलब मेरी बात समझो आप, ग्रेफाइट की जो सीट होती हैं, जैसे ये एक सीट हो गई और ये दूसरी सीट हो गई, ग्रेफाइट की ये जो 2 सीट हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती हैं, स्लाइड का मतलब खिसक जाती हैं। ये स्लाइड क्यों कर गई, क्योंकि इनके बिटवीन एक तो डिस्टेंस ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ये इस तरह से जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बच्चों कैसा है, बहुत ही वीक है। अब बॉन्ड वीक है तो आराम से ये स्लाइड इधर हो जाएगी, इस तरह से खिसक जाएगी या इस तरफ खिसक जाएगी, ऐसे खिसक सकती है, इस तरह से खिसक सकती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बता रहा है आपको इस चीज़ को, ठीक है ना। इट इज़ द कॉज, और इसी का यही कारण होता है कि ग्रेफाइट को यूज किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट। कैसे यूज किया जाता है, एज ए ड्राई लुब्रिकेंट। इसको ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, और उस ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज करने का जो मेन रीजन है वो ये वाला पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चाहे मैं लिख दूं चाहे तो ध्यान दे तुमने। इट इज द कॉज दैट, इट इज द कॉज दैट ग्रेफाइट
इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट्स, ड्राई लुब्रिकेंट्स की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं बच्चों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं ना एक कार्बन एटम के साथ, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो विजी हो गए किसके साथ, अदर 3 कार्बन एटम के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया फ्री, ठीक है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, presence of free electron and vacant space in between 2 layers, and vacant space between 2 layers। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और दूसरी बात क्या है कि 2 लेयर्स के बिटवीन क्या है, वैकेंट स्पेस, थोड़ा सा गैप है ना दोनों लेयर के बीच में, लेयर्स। इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉमा लगा दो यहाँ, ऑफ ग्रेफाइट और लिख दो, ऑफ ग्रेफाइट it is a good conductor of electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है ना। 5th पॉइंट लिखेंगे, ग्रेफाइट इज ए, ग्रेफाइट कैसा सब्सटेंस होता है, इज ए सॉफ्ट एंड ग्रेस ब्लैक, सॉफ्ट एंड ग्रेस ब्लैक कलर्ड, ग्रेस ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस। ये काले रंग का होता है ग्रेस ब्लैक, और सॉफ्ट माने क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है ना। 5th पॉइंट आपको नीचे से दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, इसका एक आध पॉइंट और मेरे को नोट करना है, आप फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और इन सारे पॉइंट्स को, ग्रेफाइट्स को नोट कर दीजिए, फिर इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट चेक करो, 6, it is smooth and slippery substance। ये चिकना और फिसलनदार पदार्थ होता है। 7 चेक करते हैं स्टूडेंट्स, इट इज शाइनी सब्सटेंस, ये चमकदार भी होता है, यानी कि अकेला ये नॉन मेटल है जो शाइनिंग करता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट्स नॉन मेटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं करते और शाइनिंग नहीं करते हैं, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है और शाइनिंग भी करता है, ठीक है ना। तो अब मैं इसका आपको फिगर बनाता हूँ ग्रेफाइट का, ठीक है भाई। तो देखो आप लोग ध्यान से चेक करना स्टूडेंट्स, हाँ इसका फिगर मैं इस जगह लेता हूँ, चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लेनी है आपको, ठीक है ना।
इस तरह से, और एक मिनट, आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको चित्र ज़रूर बनाना है, डायग्राम का ध्यान रखना विशेष तौर से। इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग कर देता हूँ और इसको इस तरह से यहाँ पे जोड़ देता हूँ, है ना, और इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं और इसको ऐसे जोड़ देते हैं। एक आध और इधर आप जोड़ सकते हो इस तरह से। और 2-3 बॉक्स आपको यहाँ पे बनाना है। आप लोग चेक करो मैं कैसे खींच रहा हूँ बॉक्सेस को, ठीक है ना। और ऊपर की थोड़ी सी इसका ध्यान रखना, ज़्यादा दूर तक हमसे निकल नहीं जाए, ठीक है। अब देखो, इनको थोड़ा सा बढ़ा दो आगे, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दो, इसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, और इनको आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इनको कनेक्ट कर दो, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। और ये यहाँ से कनेक्ट हो जाए, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाए। जितने भी कॉर्नर आपको दिख रहे हैं ना, सभी कॉर्नर्स पर आप इस तरह से एक पॉइंट बना देंगे जो कार्बन एटम को डिनोट करेगा स्टूडेंट्स। अब देखो इसकी लेयर्स बनाई है ना मैंने, और लेयर्स के बिटवीन क्या है बच्चों, गैप है, ठीक है ना। अब लेयर के बिटवीन जो गैप है और इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है। और ये स्लिपरी सब्सटेंस क्यों बन गया, स्लिपरी इसलिए बन गया क्योंकि इनकी लेयर्स के बिटवीन तो गैप आ गया, और ये जो बॉन्डिंग है इनके बीच में, ये कैसी है, वीक बॉन्डिंग है। कैसी है स्टूडेंट्स, वीक बॉन्डिंग है। तो ये इजी वे में जो लेयर होती है इसकी, ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं इस तरह से, और ऐसे स्लिप करने के कारण ही स्टूडेंट्स इसका यूज़ किया जाता है किसके रूप में, ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में, ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ पर ही मैं इसके ग्रेफाइट के स्टूडेंट्स यूज़ और नोट कर देता हूँ आपको। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, कहाँ पर यूज कर सकते हैं इसको। पहला यूज देखते हैं, देखो कहाँ पर यूज किया था, अभी बता रहा था ना, यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट्स, ड्राई लुब्रिकेंट्स। सेकंड इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम, इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जानते हो, इलेक्ट्रिक को पास करने के लिए जिनका यूज करते हैं,
इलेक्ट्रोड्स को फॉर्म करने में या मेक करने में। और थर्ड इसका यूज कर सकते हैं, यूज टू पॉलिश द थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, यूज टू पॉलिश करने में द थिंग्स मेड ऑफ आयरन, जो लोहे से बनी वस्तु है ना उनके ऊपर आप पॉलिश कर सकते हो, किसकी सहायता से, इसी की सहायता से, ठीक है ना। यूज टू फॉर्म पेंसिल, यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल समझते हो आप लोग, रूल, आपके पास जो रोल है ना, रोल का जो ब्लैक जो लेड है वो किसका बना हुआ है, ग्रेफाइट का, ठीक है ना। यूज्ड एज moderator in nuclear reactors, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना उनमें एज ए मॉडरेटर के रूप में काम आता है। मॉडरेटर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, परमाणु जो भट्टी होती हैं, उन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर भयंकर एनर्जी होती है, बहुत एक्सेस अमाउंट में एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट रॉड्स का यूज़ किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। तो ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है उसमें आपने ये देखा है कि स्ट्रक्चर में इसमें 1 कार्बन एटम अटैच्ड विद 3 कार्बन एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज़ फ्री, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये जो 3 बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन एटम के साथ, इनमें से एक बॉन्ड कैसा हो जाता है स्टूडेंट्स, डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है। अब इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो 2 डायमेंशनल होती है। कितनी होती है, 2 डायमेंशनल होती है, और डायमंड की 3 डायमेंशनल थी, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, और हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनती है इसकी। कैसी बनती है, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनती है इसकी। ये इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकता है, और इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने का जो रीजन है वो क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और इसकी जो स्लाइड्स होती हैं, ये जो रिंग्स स्ट्रक्चर में जो इसकी ये लेयर्स होती हैं, लेयर्स के बिटवीन क्या होता है बच्चों, गैप होता है, थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। ये एक स्लिपरी, स्मूथ और शाइनिंग सब्सटेंस है, ठीक है, और इसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, इसलिए इसका यूज़ किस में किया जा सकता है, एज ए ड्राई लुब्रिकेंट्स। तो आज स्टूडेंट्स आपने ये ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को यहाँ पर स्टडी किया है। आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को नोट करने के साथ साथ इसका फिगर भी बनाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक रह जाएगा आपका क्या, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, एक और रह जाएगा फुलरीन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इसी को ही एक्सप्लेन करना है, और ये आप ढंग से कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।